गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। होप्स आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस ले रहे होंगे। आप इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जहाँ पर करंट अफेयर्स ना आए। राइट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम, हर जगह करंट अफेयर्स की वेटेज रहती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर का सेशन जरूर लें। ठीक है। आज आपके कोर्स की लेक्चर नंबर 20 रहेगा। इससे पहले मैं 20 वीडियो बना चुका हूँ। डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन ही करवाता हूँ आसपास। ठीक है, 10 मिनट का ही सेशन रहता है। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, जो या फिर या वो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, in March 2025, Butch Wilmore and Sunita Williams returned to Earth after how many days on the International Space Station? ठीक है, दो एस्ट्रोनॉट थे, बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स, जो भारत वापसी आए। ठीक है, कितने टाइम बाद आपको डेज बताना है फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। दैट इज 286 डेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे डे पूछ सकता है, या फिर आपसे एस्ट्रोनॉट का नेम पूछ सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ का आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वुमन एज ए पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ द कंट्री फर्स्ट प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड? कौन सी सिटी के अंदर, ठीक है, पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्लांट का बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है? आपको सिटी का नेम बताना है। दैट इज इंदौर। ठीक है, और इंदौर को पिछले 10 साल से कौन सा अवार्ड मिलता है, आपको वो भी बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसरो विल ऑपरेट इट्स चंद्रयान 5 मिशन इन कोलेबोरेशन विद विच स्पेस एजेंसी? जो इसरो ऑपरेट करेगा चंद्रयान 5 को, वो कौन सी कंट्री के स्पेस एजेंसी के साथ कनेक्ट करेगा, कोलैब करेगा? दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। ठीक है, आपको ऐसे लिख देगा, इसरो डैश जापान, ये दोनों कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे अभी मैंने पूछे हैं, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना? दोनों देखिए ये योजनाएं, ठीक है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। याद रखना, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, दैट इज त्रिपुरा ने दोनों लॉन्च की है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु ने ना अभी बजट पास किया था, उसमें उसने लोगों, जो इंडिया का रुपीज़ का जो साइन है, ठीक है, उसको ना यूज़ करके इन्होंने अपना ही कुछ यूज़ किया है। तो आपको उस लोगों का नेम बताना है, लोगों का डिज़ाइन बताना है। आप इमेज में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, जैसे हम पाई बनाते हैं ना मैथ के अंदर, 24/7 जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है, 22/7 सॉरी, तो उसके अंदर यही उस जैसा ही है थोड़ा बहुत, तो ध्यान रखना ये। सिक्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 25th गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी? किसको अवार्ड किया गया है 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड प्रमोट करने के लिए पीस एंड स्टेबिलिटी को? दैट इज द लाई लामा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिंपल पूछ लेगा कि गोल्ड मर्करी अवार्ड किसे दिया गया है, या फिर इनको किस वजह दिया, क्यों दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट किया है। नेक्स्ट, वेयर इज साजनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? इन विच ऑफ द फ्लोइंग फायर इंसिडेंट टुक प्लेस? आपसे दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो ये साजनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी फायर इंसिडेंट हुआ था कुछ भी? ठीक है, तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम भी बताना है और स्टेट भी बताना है कहाँ से बिलोंग करती है। ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन,
हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको नए प्रधानमंत्री का जो कनाडा में बने हैं उनको नेम बताना, दैट इज मार्क कैनरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांस रहेंगे बहुत ज़्यादा। 9th क्वेश्चन, विच लेजेंडरी टेबल टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस इज रिटायरमेंट। कौन से रिसेंटली टीटी के प्लेयर ने अभी अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट, दैट इज शरद कमल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे ये पूछ सकता है शरद कमल बिलोंग टू विच फील्ड, या कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन, इन विच स्टेट अ हैंड रिटन बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से स्टेट में पहली बार हैंड रिटन बजट को पास किया गया है। एआई के ज़माने में हैंड रिटन बजट पास किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, दैट इज छत्तीसगढ़, याद रखना। 11th, आंध्र प्रदेश सीएम एन नायडू हैज़ अनाउंस्ड टू इंस्टॉल अ 58 फीट हाई स्टैचू इन मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर पोटी श्रीमालू इन विच सिटी। जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं एन नायडू ने, इन्होंने इंस्टॉल किया है 58 फीट का लंबा स्टैचू, किसकी याद में, फ्रीडम फाइटर पोटी श्रीमालू, कौन सी सिटी के अंदर। आपको सिटी का नेम बताना है, दैट इज अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये, ठीक है। आपसे देखिए क्वेश्चन यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो कि पोटी श्रीमालू है, तो इसको जो स्टैचू है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। आपका सीएम का नेम भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, तो याद रखना एन नायडू, ठीक है। 12th क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म गोइबिबो एड्स इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। कौन से क्रिकेटर के द्वारा कौन से क्रिकेटर द्वारा को अपॉइंट किया गया है ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म जो गोइबिबो है, जिससे हम टिकट वगैरह बुक करते हैं, उसका एक न्यू ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज ऋषभ पंत। आप इमेज में चेक कर सकते हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत को गोइबिबो का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट, ऑन विच डे वॉज वर्ल्ड टीबी डे 2025 ऑब्जर्व्ड विद द थीम यस वी कैन एंड टीबी। जो वर्ल्ड टीबी डे है हम उसको कब सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार थीम क्या रही थी, यस वी कैन एंड टीबी, दैट इज 24 मार्च को हम टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। 14th, ऑन विच डे वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 ऑब्जर्व्ड विद द थीम फॉरेस्ट एंड फूड, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और उसकी थीम क्या रही थी इस बार, फॉरेस्ट एंड फूड। कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 मार्च को। 15th, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज स्टार्टेड द बालपन की कविता इनिशिएटिव चिल्ड्रन फॉर विच एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट इन इट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, बालपन की कविता, ठीक है, इनिशिएटिव। ये कौन से एज ग्रुप के लिए इनिशिएट किया गया, स्टार्ट किया गया, दैट इज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए इनिशिएट किया गया, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर उत्तराखंड विच विल बी द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड के बाद आपको सेकेंड स्टेट का नेम बताना है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज गुजरात। 17th, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, दैट इज विनोद कुमार शुक्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ लेगा 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला गया, या फिर भारत का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड किसे दिया गया, दैट इज विनोद कुमार शुक्ला। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अबॉर्शन। हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे अनबॉर्न चाइल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ना बहुत सारे लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं ना, तो उसके बचाव के अंदर सरकार ने पूरे इंटरनेशनल डेज को सेलिब्रेट करेंगे, जिससे ये वाला पिल्स ये यूज़ ना करें, ठीक है, ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट ना हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड ऑब्जर्व किया गया है, जिसे हम सेलिब्रेट करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, गाइडेंस देंगे कि ऐसा चीज़ ना करें। तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 मार्च को, ठीक है। होप्स आपको 18 क्वेश्चन करके बहुत मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।